तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें एलिप्स में आगे की, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन मेरे ख्याल से अब आपको सबको याद हो गई होगी कि उस पॉइंट का लोकस जो है वो डायरेक्टर सर्कल होता है अगर उस पॉइंट से दो टेंजेंट हम किसी कोनिक्स में ड्रॉ करें और उनके मिड का एंगल 90 डिग्री है, तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टर सर्कल। तो पहले फिर से एक बार वही डेफिनेशन सब कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिराइव करते हैं किस टाइप से हम करेंगे इसको। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ locus of the point of intersection of the tangent which meet at right angle is called director circle। ये हम तीसरी बार डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन लिख रहे हैं। किसी भी पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल होगा अगर उस पॉइंट से किसी कोनिक्स, जैसे कि यहाँ पर एलिप्स की बात हो रही है, तो एलिप्स पे दो टेंजेंट किसी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ करें और उस पॉइंट का लोकस, क्योंकि वो एक पॉइंट तो होगा नहीं, उस तरह के बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराएंगे तो उससे एक सर्कल बनेगा, उसके तो उसका लोकस जो होगा वो डायरेक्टर सर्कल हो गया। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एलिप्स जो है वो गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स हमको यहाँ पर गिवन है। तो हम इसमें किसी भी पॉइंट से ले लेते हैं, जैसे हमने सपोज किया यहाँ इस पॉइंट से ले लिया, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया ये, और एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट और ले लिया इस टाइप से, और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस पॉइंट पी का लोकस जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। जैसे एक सर्कल मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ ताकि उस पॉइंट को हम फिर बना सकें अच्छे से। तो ये इलिप्स हमारा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके किसी भी एक पॉइंट से, कहीं से भी एक पॉइंट पी ले लेते हैं और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, और उस टेंजेंट, वो जो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे उनके मिड का एंगल अगर 90 डिग्री आता है तो उस पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। जैसे एक हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, डायरेक्टर सर्कल। और अगर ये हमको गिवन है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये है, इफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, then
इट्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल बी, इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। ओके अगर इलिप्स की इक्वेशन हमको ये गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन यही हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको प्रूव करते हैं किस तरीके से ये आया होगा। तो देखिए इसमें हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट के मिड का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले लेते हैं, इलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले लिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब यहाँ से हमने क्या किया कि y माइनस एम एक्स को इधर भेज दिया और प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले। वैसे इसका प्रॉपर मेथड क्या होगा कि कोई पॉइंट P होता है, पहले हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट एच के लेट कर लेते हैं और बाद में फिर एच के को एक्स वाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लोकस का मेथड यही होता है, पहले उसको एच के में लेट करो, स्ट्रेट लाइन में भी आपने देखा होगा किसी भी क्वेश्चन में अगर लोकस का क्वेश्चन है तो पहले उसको हम एच के में लेट करते हैं और फिर उस एच के को फिर बाद में जब सॉल्व हो जाता है तो फिर एच के को एक्स वाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसी को स्क्वायर करके एक्स और वाई में आंसर ले आओ, और ये अभी हम प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको पास करा देंगे एच कॉमा के से, पासिस थ्रू एच कॉमा के, और एच के से जब पास कराएंगे तो एक्स की वैल्यू एच और वाई की वैल्यू के पुट कर देते हैं, और बाद में फिर जब हमारा आंसर आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम एच के को एक्स वाई में फिर ट्रांसफ़र करेंगे और एक्स फिर हमारा आंसर जो देंगे वो एक्स वाई के टर्म में आंसर देंगे। तो के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर 2m के एच इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये m में एक क्वाड्रेटिक बन गई है, एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2m के एच प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है दिस इज क्वाड्रेटिक इन m में क्वाड्रेटिक हो गई। देन इसके रूट्स लेट कर लिए m1 और m1 और m2 हमने दो रूट्स लेट कर लिए। अब देखो अगर ये पहली टेंजेंट है, इसका स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सबने पढ़ा है कि m1 इंटू m2 क्या होता है -1, तो वही यहाँ पर हो जाएगा। हम m1 प्लस m2 भी निकाल सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b अपॉन ए, तो 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन इसकी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमें तो m1 इंटू m2 चाहिए क्योंकि हमें पता है कि m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने लगाया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और यहाँ लगा रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और m1 m2 इक्वल टू -1 है, m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 m2 की जगह हमने -1 यहाँ पर पुट कर दिया, तो -1 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर एच के को हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, एच कॉमा के को रिप्लेस कर देंगे एक्स कॉमा वाई से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो इलिप्स का ही सेंटर है 0 0, इलिप्स का सेंटर भी 0 0 और इसका सेंटर भी 0 0, और रेडियस जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका सेंटर जो है वो 0 0 हो गया और रेडियस जो है वो सेंटर 0 0 और रेडियस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? इसका क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है। इजी मीन्स कैसे बन जाएगा इसका क्वेश्चन कि अगर इलिप्स की इक्वेशन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमको गिवन है और इसका हमें डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बतानी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो बस क्या करना पड़ेगा हमको, सेंटर तो सेम ही लेना है 0 0, इसको कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। देन इक्वेशन ऑफ डीसी क्या हो जाएगा, एक्सिस डीसी मीन्स डायरेक्टर सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 9, तो 34 आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डायरेक्टर सर्कल का? कोई प्रॉब्लम है किसी को भी इसमें तो बताएं आप। ओके, तो जैसे हमने डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था वैसे ही अब हम बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की। आज हम वो सारी बातें वही वाली पुरानी करने वाले हैं जो हमने सारे चैप्टर्स में किया हुआ है, बाकी दोनों चैप्टर्स में, सर्कल में और पैराबोला में, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये भी याद होगा आपको। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वहाँ पर लिखवाया गया था कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, तो कोई अगर हमको एक इलिप्स हमको ये गिवन है सपोज करिए, तो ये पॉइंट एक P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक टेंजेंट हो गई है और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया है। ये दोनों टेंजेंट जहाँ जहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फिर हमने मीट करा दिया। ये एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट ये हो गया बी। तो ये जो ए बी है, यही ए बी जो है ये क्या है, कॉर्ड ऑफ, कॉर्ड तो है ही कांटेक्ट पे बन रही, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। हमने कई बार लिखा है सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, और ये हमने सर्कल में देखा भी था, डिराइव भी किया था। वही सेम मेथड से यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास गिवन इलिप्स है,
इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में होता था। एक्स स्क्वायर को किस में रिप्लेस करते थे? एक्स एक्स वन में, और वाई स्क्वायर को किस में रिप्लेस करते थे? वाई वाई वन में। अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अगर हमें एलिप्स की इक्वेशन ये गिवन है तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट यही हो जाएगी। फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट याद है किसी को क्या फॉर्मूला होता है इसका? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल में भी यही पढ़ा हमने, पैराबोला में भी हमने यही पढ़ा, पेयर ऑफ टेंजेंट का। अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी पेयर ऑफ टेंजेंट, एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया तो पेयर ऑफ टेंजेंट बन गई। हमको कोई एक इलिप्स हमको ये गिवन है और किसी एक पॉइंट P से हमने एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB, तो इनकी अलग अलग इक्वेशन निकालना तो हमें पता ही है। अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालें एट पॉइंट x1 y1 से, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है हमारी। एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या होता है? जो गिवन कर्व है वो एस है। एस वन भी हम जानते हैं, एक्स की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर देंगे तो s1 मिल जाएगा। और t का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। t का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं? एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। एस वन क्या हो जाएगा? एक्स की जगह x1 रख देंगे और वाई की जगह y1 रख देंगे। और t का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। और इन तीनों को फिर अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें सिर्फ हम t में वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि उन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था हमने, तो दो स्ट्रेट लाइन को सिंपल मल्टीप्लाई कर देते थे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। तो वही काम यहाँ पर भी है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका भी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का भी। हाउ मैनी रियल टेंजेंट्स can be formed? How many real tangents can be formed
फ्रॉम द पॉइंट 4,3 to the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. Find the equation of these tangents and angle between them. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि 4,3 से अगर किसी एलिप्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितनी रियल टेंजेंट्स मिलेंगी। सबसे पहला काम तो ये करना है, तो हमको इस पॉइंट की पोजीशन पहले चेक करनी पड़ेगी कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। ये पॉइंट अगर एलिप्स के बाहर है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होगी एक्सटीरियर पॉइंट से। अगर ये पॉइंट जो है वो एलिप्स पे लाई कर रहा है तो 1 टेंजेंट ड्रॉ होगी, और अगर ये पॉइंट एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड द एलिप्स है, तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। तो पहले तो आप यही चेक करें कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम कैसे चेक करते थे वो भी आपको याद होगा। ये जो एलिप्स की इक्वेशन है उसको हम सेलेक्ट कर लेते थे और S1 निकालते थे। x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1। तो ये आ जाएगा, ये 1 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड हो गया। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स लाई कर रहा है तो इसका मतलब 2 रियल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। किसी एक्सटीरियर पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और इन्होंने पॉइंट 4,3 दिया हुआ है, तो ये 4,3 से हम एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देन 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब उसके बाद क्या है, कह रहा है कि इनका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ, पहले टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, और फिर एंगल भी पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, और इसका फॉर्मूला होता है S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। तो S और S1 तो ऊपर दिख ही रहा है, बस T और हमें निकालना है। तो T हम यहाँ लिख लेते हैं कि T क्या होगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 1। तो s की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1। S1 तो 1 आया है, और t जो है वो आया है x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये कट हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करना है और फिर पूरे को सॉल्व कर देना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2xy अपॉन 12, 2bc करेंगे तो 2y अपॉन 3, और 2ca करेंगे तो 2x अपॉन 4। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और वाई स्क्वायर अपॉन, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और वाई स्क्वायर अपॉन 9 तो कट हो गया। अब जो वैल्यू हमारे पास बची है वो क्या क्या है देख लेते हैं। ये -1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 6, 2y अपॉन 3 और x अपॉन 2। कट कर दिया, 2 से 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 इक्वल टू 2 प्लस एक्स वाई अपॉन 6 माइनस 2y अपॉन 3 और माइनस x अपॉन 2। तो ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट है।
एलसीएम ले लेते हैं 6 12 प्लस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो ये 3x हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x प्लस 4y माइनस 12 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब इनसे दो टेंजेंट अलग अलग भी ढूंढनी है हमको, तो इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं क्या ये फैक्टराइज हो सकते हैं क्या। तो दो दो के पेयर बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे 3x को ले लेते हैं 12 के साथ और 4y को y के साथ xy के साथ। तो 3x माइनस 12 प्लस 4y माइनस xy इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, बल्कि y कॉमन होगा यहाँ पर y कॉमन होगा, और y कॉमन लेंगे तो आएगा 4 माइनस एक्स, तो हमें तो x माइनस 4 चाहिए, तो माइनस y कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पेयर बन जाएंगे, एक x माइनस 4 और एक 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, एक x इक्वल टू 4 बन गई और एक बन गया y इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। ये अलग अलग टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, एक ये भी हो गई और एक ये भी हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इनके मिड का एंगल पूछा उसने, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। यहीं पर अगर हम ध्यान से देखें तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3, तो अगर हम पैराबोला को बना दें इस टाइप से, एलिप्स को सॉरी, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है 4,3 है। इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाना पड़ेगा हमको। तो ये एंगल तो खैर ऑटोमेटिकली पता चल ही रहा है कि क्या बनने वाला है एंगल। ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो 16 का मतलब ये हो गई डिस्टेंस 4, तो ये 4,0 और ये 3 है, तो ये 0,3। तो पॉइंट इन्होंने 4,3 बोला हुआ, तो 4,3 कहीं यहाँ पर लाई करेगा। x में 4 जाना है और y में 3 जाना है। तो एक लाइन है x इक्वल टू 4 की टेंजेंट, तो x इक्वल टू 4 की टेंजेंट कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी x इक्वल टू 4 की टेंजेंट। और एक y इक्वल टू 3 की टेंजेंट बनेगी, वो इस टाइप से बनेगी y इक्वल टू 3। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा यार, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने जो पूछा था उसने, एक तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट वो हमने निकाल लिया, फिर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स भी फाइंड आउट हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। और उनकी अलग अलग इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का केस। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ तक बताइए किसी को डाउट है तो। ओके, तो फिर अब दूसरा फार्मूला वही जो हम पहले कभी पढ़ चुके, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, डायरेक्टर सर्कल हो गया। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। एक ऐसे कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है जिसका मिडिल पॉइंट्स गिवन है। ये भी हम कर चुके हैं, एलिप्स में भी हम, सॉरी सर्कल में हमने किया
और पैराबोला में भी किया हुआ। एक हमें एलिप्स गिवन है और एक ऐसे कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए जिसका मिडिल पॉइंट भी हमको गिवन है। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक कॉर्ड ए बी है और इसका मिडिल पॉइंट जो है वो P है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो ये गिवन मिडिल पॉइंट ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी? अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose middle point is given क्या होती है इक्वेशन? फॉर्मूला उसका क्या होता है? t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1। ये हमने तीसरी बार पढ़ा। आप एक काम करें, एक चार्ट बना लें, उसमें जो है जो फॉर्मूले कॉमन आने वाले हैं, जैसे जो अभी हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टर सर्कल, वो सब में कॉमन आया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आया जिसका मिडिल पॉइंट गिवन हो t इक्वल टू s1, पेयर ऑफ टेंजेंट ss1 इक्वल टू t स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो सारे के सारे पॉइंट सबके एक साथ लिख लें कि भाई ये जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इनमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू s1। t का मतलब टेंजेंट है और s1 तो पता ही है आपको क्या होगा। कोई भी कर्व अगर हमारे पास s है तो s हम क्या लेट करते हैं, जो गिवन कर्व होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। s1 क्या हो जाएगा, जब x की जगह पे x1 पुट कर देंगे और y की जगह पे y1 पुट कर देंगे, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। और t क्या होता है? t का मतलब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किस फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को वाई y1 में, तो ये टेंजेंट t हो गया। तो t इक्वल टू जैसे ही आप s1 करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी जिसका मिडिल पॉइंट हमको गिवन होगा। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose middle point is given। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा इसका। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 16 है इक्वल टू 1, whose middle point is वन बाई टू कॉमा 2/5। करें आप लोग और आंसर बताएं, इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं। हमें इसकी इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड चाहिए जिसका मिडिल पॉइंट 1/2 कॉमा 2/5 गिवन है।
कॉमन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड भी बतानी है, दोनों ही वैल्यूज बतानी है। आया क्या आंसर इसका? फॉर्मूला हमारे सामने है, t इक्वल टू S1 करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के लिए हमें s देखना पड़ेगा। तो s क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1, ये s हो गया। S1 क्या हो जाएगा? x की जगह पे 1/2 रख दिया अपॉन 25, y की जगह 2/5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1, ये S1 हो गया। अब t क्या हो जाएगा? t हो, हाँ जी बोलिए सर। लेंथ 7/5 रूट 41। 7/5 रूट 41 बिल्कुल सही है। टेंजेंट की इक्वेशन, सॉरी कॉर्ड की इक्वेशन, सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। नहीं ये तो एक्स स्क्वायर के टर्म में कैसे आएगी? तो लेंथ का मतलब कॉर्ड होगी ना, कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। ये तो आपने वो बता दिया जिसमें आपने एक को दूसरे को सॉल्व करके जो इक्वेशन आई एक्स के टर्म में वो बताई। हाँ सर वही। हाँ, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का मतलब है t इक्वल टू S1 से जो आया है वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। t का मतलब हो गया x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ये t इक्वल टू S1 जब करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी। t इक्वल टू S1, t की वैल्यू कितनी हो गई? x अपॉन 50 प्लस 2y अपॉन 80 होना चाहिए, 2y 16 5 80 माइनस 1 इक्वल टू S1 कितना है? 1/4 इंटू 25 माइनस 4/25 इंटू 16 माइनस 1 और 1 कट हो जाएगा। ये x और y के टर्म में जो इक्वेशन आई है इसी को सॉल्व कर लेना है, और इससे जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो वो आएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 4। ये पहला आंसर हो जाएगा, ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का। अब उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा उसने, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल देते हैं। तो 5y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/5 1 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू 4/5 1 माइनस एक्स जो है हम इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। यहाँ पर y की जगह पे 4/5 1 माइनस एक्स पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 16/25 और इंटू में 25, ये हो गया 16। वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई 16/25 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 16 हो गया, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो है x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और वो x में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएंगी दो, एक x की वैल्यू 4 और एक x की वैल्यू -3। x की दो वैल्यू मिल गई तो y की भी दो वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि y की वैल्यू क्या है? 4/5 इंटू 1 माइनस एक्स। एक बार x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और एक बार -3, तो y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू जो है वो मिलेगी हमको -12/5, और जब x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 16/5। और बस अब इसमें क्या कर देंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे।
भाई 2 पॉइंट मिल गए ना हमको। एक पॉइंट हो गया 4 कॉमा -12/5 और एक मिल गया -3 कॉमा 16/5। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ए बी जो है वो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इन्होंने आंसर बताया 7/5√41 वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं एक और, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स। अब डायमीटर ऑफ पैराबोला भी हमने देखा था कि क्या था कि जो भी पैरेलल कॉर्ड है उनके मिडिल पॉइंट को जो है वो ज्वाइन कराने से जो पॉइंट मिलता है उसका लोकस जो होगा वो हो जाता है डायमीटर, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड, ये होता है डायमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पे लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ, ये भी हम पहले कर चुके हैं इसके बारे में, इलिप्स में भी हमने किया हुआ है, सॉरी पैराबोला में, इलिप्स में तो कर रहे हैं। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड। हमारे पास एक इलिप्स गिवन होगा, उस इलिप्स की जितनी भी पैरेलल कॉर्ड है उनको हम ज्वाइन करा देंगे, उनके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। जैसे ये पैरेलल कॉर्ड है, ये पैरेलल कॉर्ड है, जितनी भी पैरेलल कॉर्ड है उनके मिडिल पॉइंट को हमें ज्वाइन कराना है। और मिडिल पॉइंट को ज्वाइन कराने के बाद जो ये लाइन मिलेगी हमको, उसका जो लोकस होगा ये है भाई, ये मिडिल पॉइंट हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया, ये मिडिल पॉइंट। तो ये जो इसका लोकस होगा, मिडिल पॉइंट का जो लोकस होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, डायमीटर। तो ये है इलिप्स का डायमीटर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, तो पहले तो लिख लेते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स y इक्वल टू -b² इंटू m मल्टीप्लाइड बाई x। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स y इक्वल टू -b² इंटू m मल्टीप्लाइड बाई x। m क्या है इसमें, a² b² तो हमें पता ही है। a² b² कहाँ से मिलेंगे, जो इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस y² इक्वल टू 1, उससे a और b मिल जाएंगे। ये जो पैरेलल कॉर्ड है वो, उसका जो स्लोप है वो है m। m क्या है, स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड। जितनी भी पैरेलल कॉर्ड थी उनका स्लोप जो है वो सेम होगा, और वो किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू, अब चूंकि ये डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा, तो y इन टर्म ऑफ x क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -b² इंटू m, अपॉन में m है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x, तो y इक्वल टू ये कुछ mx का फॉर्म बन जाएगा। और ये एक ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी।
अब देखिए इसको हम देखते हैं किस टाइप से ये आया होगा। इजी सा प्रूफ है, देख लेते हैं। हमने एक पैरेलल कॉर्ड की जो लाइन है उसका जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेट कर लिया। लेट द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड इक्वेशन या क्वेश्चन इसका बहुत इजी बनने वाला है। अगर हमें फॉर्मूला पता है कि y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में एम इंटू में एक्स है, तो हम सीधे सीधे कंपेयर करके वैल्यू रख देंगे, आंसर एक लाइन में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये आया कैसे होगा, तो उसके लिए एक डेरिवेशन है इसका छोटा सा, वो देख लेते हैं। लेट द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड बी गिवन बाय y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब कोई पॉइंट P जो है, जैसे ये कोई मिडिल पॉइंट है, इनमें कोई पॉइंट P हमने इसको एच के लेट कर लिया। कोई भी मिडिल पॉइंट P का लोकस हम निकालेंगे तो ये हमने P पॉइंट एच के लेट कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमें निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, जिसका मिडिल पॉइंट गिवन हो, और मिडिल पॉइंट है एच के। अभी हमने फॉर्मूला भी ऊपर देखा, मिडिल पॉइंट कितना है, एच के। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट एच कॉमा के इज गिवन। फॉर्मूला भी हमने ऊपर देखा क्या होता है, टी इक्वल टू एस वन। तो टी इक्वल टू एस वन हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी, टेंजेंट की इक्वेशन उसकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। देखो ये कर्व जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कर्व है, टी निकालेंगे तो x इंटू एक्स वन, एक्स वन एच है और वाई वन के है, तो x इंटू एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू के अपॉन बी स्क्वायर, एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया। S1 क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में x की जगह पे x1 रख देना है, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y की जगह k रख देना है, तो k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने किया था ना, t और S1 निकाला था, वही काम किया। कर्व हमारे पास ये है और पॉइंट हमारे पास एच के है, तो चाहे आप S पूछो या S1 पूछो या t पूछो, सब हम निकाल सकते हैं इसमें से। 1 से 1 कट हो जाएगा। ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आई है, और इसी से हमको डायमीटर की इक्वेशन भी मिलेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से स्लोप क्या आएगा, बस इसी से फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। y इक्वल टू माइनस एच अपॉन ए स्क्वायर तो था ही, बी स्क्वायर अपॉन के का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि y को अकेला करना है। तो अपॉन में जो बी स्क्वायर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और k से डिवाइड कर देते हैं। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। और यहाँ पर भी बी स्क्वायर अपॉन के आएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको आप जैसे ही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, स्लोप आ जाएगा, और इसका स्लोप जो है वो हमने m लेट किया है, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वो जो हमने स्लोप लेट किया है इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के बाद स्लोप m जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, एच बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर। ये स्लोप m आ जाएगा हमारा। अब ये जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब भी कभी हमें लोकस निकालना होता है तो पहले हम एच के टर्म में निकालते हैं और फिर एच के को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एच के इज रिप्लेस्ड बाई एक्स कॉमा वाई।
तो स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस h की जगह x बी स्क्वायर अपॉन k की जगह y a स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m y इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ डायमीटर y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड में m मल्टीप्लाई में x। ठीक है ना। हमें डेरिवेशन आए या ना आए, डेरिवेशन तो एक तसल्ली के लिए होता है, एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि भाई कहाँ से आई, कौन सी चीज़ किस टाइप से आई, क्या मेहनत की गई उसके पीछे। इसलिए उससे भी हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट और खुलते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं क्वेश्चंस में। कई बार जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड तो नहीं होने वाले, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व करना होता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ये डेरिवेशन। ये हमको बताते हैं कि अगर हमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया तो और हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कोई टाइम वेस्टिंग के लिए नहीं है कि मतलब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि ये लो, ये जब हमारा डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाता तो फिर क्यों बताया जा रहा है, तो ये इसीलिए बताया जा रहा है ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और बिल्डअप होगा। कई बार डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो यही हमें प्रोसेस जो है ये हमको मदद करेंगे हमारी। क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है। क्या होगा, स्लोप गिवन होगा m, इलिप्स से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएंगे, फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो फार्मूला अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर सॉल्व हो जाएगा हमारा। है किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी बताइए। तो ये एक नया फार्मूला बन गया इक्वेशन ऑफ डायमीटर का। फार्मूला अगर हमको लर्न है तो क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इलिप्स की इक्वेशन से मिल जाएगा। एम गिवन होगा किसी भी पैरेलल कॉर्ड का स्लोप, फॉर्मूले में डायरेक्ट रखो आंसर। एक और इसमें डायमीटर के नाम से आता है कॉन्जुगेट डायमीटर। एक ही बार अभी तक क्वेश्चन पूछा गया इसका, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉन्जुगेट डायमीटर। कॉन्जुगेट डायमीटर लिख लेते हैं, इसकी भी डेफिनेशन और इसका भी एक फार्मूला है वो लिख लेते हैं। Two diameters are said to be conjugate diameter. If each bisect the chords parallel to the other. If each bisect the chord parallel to the other। इनका एक फॉर्मूला है कि अगर कॉन्जुगेट डायमीटर, अगर हमें कंडीशन बतानी है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर is m1 m2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये होती है कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर। एक डायमीटर है जिसका स्लोप m1 हो गया, एक दूसरा डायमीटर है जिसका स्लोप m2 हो गया। अगर m1 m2 की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की इक्वल हो गई तो ऐसे डायमीटर जो होंगे
उनको हम कॉन्जुगेट डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, दो हमारे पास कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे, एक होगा y इक्वल टू m1x, ये जो m1 m2 है वो कैसे आए होंगे, m1 एंड m2 आर स्लोप ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर। जो कॉन्जुगेट डायमीटर हमको गिवन है उनका स्लोप जो है वो क्या है, m1 और m2 है, और उनकी जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x के फॉर्म में गिवन होगी। तो ये भी बहुत इजी होगा, हमें स्लोप पता होंगे m1 और m2, b और a हम चेक करके देख लेंगे कि ये डायमीटर जो है वो कॉन्जुगेट डायमीटर है कि नहीं है। अगर m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट जो है वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब वो डायमीटर जो है वो कॉन्जुगेट डायमीटर हो गया। है कोई प्रॉब्लम इसमें? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यहाँ पे दो लिख देता हूँ, वो आपको डिराइव करनी है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। रिलेटेड टू टेंजेंट। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक क्वेश्चन की तरह पूछी जा सकती है, तो इनको पहले तो नोट करना है और फिर इनको आपको डिराइव करना है। पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज बी स्क्वायर। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन में एक क्वेश्चन हमने किया था P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर, जो NCERT के मिसलिनियस में भी गिवन है। एक इक्वेशन गिवन रहती थी, दो पॉइंट्स ऐसे करके प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 करके ऐसे पॉइंट्स होते थे, और एक लाइन होती थी एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा। और इस दोनों पॉइंट से P1 और P2 परपेंडिकुलर लेते थे और उनका जो मल्टीप्लाई होता था P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमने स्ट्रेट लाइन में प्रूव किया है। आप चाहें तो आज फिर देखें, NCERT के मिसलेनियस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम बिल्कुल यही है, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा 0, तो जो ए ही होता है ना वही ये है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे? अरे भाई फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फोकाई कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो। तो अब क्या बन जाएंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास, उसी में इससे इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स अपॉन ए कॉस, अच्छा ये कैसे आई एक्स अपॉन ए कॉस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा, ये भी आपको पता होगा। कॉस थीटा साइन थीटा के बारे में पढ़ा है ना, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये x1 y1 हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो ये b से b और a से a कट होने के बाद सेम वही इक्वेशन बन रही है, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। इस इलिप्स पे किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट पे, अगर किसी दो पॉइंट से अगर हमने ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, एक कोई पॉइंट P हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो होगा और एक माइनस में होगा, और P का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या फॉर्मूला लगा देते हैं ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे P निकलता है। ये क्या होता है, जब कोई लाइन हमको गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और कोई पॉइंट x1 y1 गिवन है ए, तो ये P का फॉर्मूला ये हो जाता है P इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1। तो वैसे ही एक पॉइंट जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो, और एक दूसरा पॉइंट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, ये प्लस पॉइंट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो, इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर का नाम P1 हो जाएगा। और एक दूसरा पॉइंट है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो, उससे P2 हो जाएगा। और जैसे ही आप P1 P2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्रूव करके लाना है, ये रिजल्ट भी याद करने के लिए मैंने बोला हुआ है, P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आपको देखना है, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगले टर्म।